हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ लर्निंग जीएस एंड बायो। मैं राम आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर जितनी भी वीडियो आएंगे वो सभी जीएस एवं साइंस से रिलेटेड होंगी। साइंस में मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर जीएस एवं साइंस की तैयारी अच्छे से करना है, बेसिक से पढ़ना है, तो आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको बायोलॉजी और जीएस में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। आप चाहे 9th में पढ़ रहे हो, 10th में पढ़ रहे हो, 11 या 12th में पढ़ रहे हो, या फिर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, आप लोग भी जानते हो कि कहीं ना कहीं से बायोलॉजी क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो एग्ज़ाम्स में आते ही हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में शुरू करूँगा। ये मेरा पहला लेक्चर है, साइंस का लेक्चर है मेरा पहला। साइंस क्लास ये मेरी पहली है। इस क्लास का मैंने जो बैच चलेगा, इसका नाम मैंने दिया है साइंस बैच 0 से हीरो क्लासेस। तो आज सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूँ साइंस क्या है, साइंस के बारे में थोड़ा। क्योंकि आप लोग दोस्तों जानते हो कि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आपसे कोई पूछ दे कि इस कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, तो इस सब की जानकारी लेना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसी को लेते हुए मैंने सोचा कि आपको थोड़ा पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ, इसके बाद मेरी कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का ये पहला लेक्चर। विज्ञान विज्ञान को अंग्रेजी भाषा में हम साइंस कहते हैं, और साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से मानी जाती है। सामान्यतः यही शब्द आपको सबसे अधिक देखने को मिलता है, कहीं कहीं भी आपको सियर एवं साइंसिया देखने को भी मिल जाता है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों ज्ञान या जानना। प्रकृति में उपस्थित, भौतिक जगत में उपस्थित किसी भी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना, यही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, जो साइंटिया शब्द से माना जाता है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान या जानना। दोस्तों, अब देखते हैं विज्ञान की परिभाषा। विज्ञान की परिभाषा प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को ही विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, मुझे सबसे अच्छी परिभाषा लगी, आपको और बहुत सारी परिभाषा देखने को मिल जाएगी, आप चाहें तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए आप लोगों को, यहाँ पे आपको लिखा है क्रमबद्ध। क्रमबद्ध क्रमबद्ध का अर्थ होता है, अर्थात किसी भी वस्तु के बारे में क्रम अनुसार अध्ययन करना, अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति, मतलब वो कैसी है, उसका नेचर कैसा है और उसका व्यवहार कैसा है, जैसे गुणों का पता लगाना, ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा उदाहरण देने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मैंने एक चने का बीज लिया। चने के बीज को सबसे पहले मैंने ज़मीन पर मिट्टी में बोया, उसमें पानी डाला। कुछ दिनों बाद देखा मैं, उसमें 2 अंकुर निकले, एक ऊपर की साइड, एक नीचे। नीचे की साइड जो ज़मीन में गया उसको कहते हैं जड़, और जो ऊपर निकला उसको कहते हैं तना। तने में क्या होता है दोस्तों, ग्रोथ होती है, धीरे धीरे शाखाएँ निकलती हैं, पत्तियाँ निकलती हैं, फूल, इसके बाद फल आता है उसमें। जड़ नीचे ग्रोथ करती है, जो क्या करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करती है और जो पूरे पौधे में सप्लाई करती है, जिससे भोजन निर्माण की प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि सबसे पहले मैंने एक छोटा सा बीज लिया, उसको ज़मीन में बोया, उसकी कैसी ग्रोथ हुई, उसको प्रकाश की आवश्यकता थी, ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, पानी की आवश्यकता थी। तो इस तरीके से मैंने जाना कि ये जो बीज है इसके बारे में मैंने क्रमबद्ध अध्ययन किया, तो मुझे उसके बारे में पता चला कि प्रकृति क्या है, उसकी व्यवहार क्या है, गुणों का पता लगा। इसे क्या कहते हैं दोस्तों, विज्ञान कहते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिखी, इससे स्पष्ट होता है कि प्रकृति में पाई जाने वाली वस्तुओं एवं इनमें होने वाली अनेक घटनाओं का अध्ययन या ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान। प्रकृति में कोई भी वस्तु है, उसके बारे में, उसकी घटना, उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी लेना, जो भी घटनाएं हो रही हैं प्रकृति में, सबका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। चलिए दोस्तों, अब हम आगे देखते हैं विज्ञान की शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ साइंस। विज्ञान की मुख्य रूप से 2 शाखाएं हैं। एक है प्राकृतिक विज्ञान, जिसे कहते हैं नेचुरल साइंस, दूसरा भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस। पहला हम देखेंगे प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस। प्राकृतिक विज्ञान को सजीवों का विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल सजीवों का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा एक शब्द आ रहा है, सजीव शब्द। सजीव किन्हें कहते हैं, सजीव एवं निर्जीव। आगे की वीडियो में बताऊंगा आपको। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दिए दे रहा हूँ मैं। जैसे सजीव हम लोग हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब क्या करते हैं, हम लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पेड़ पौधों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और हमें भी भोजन की आवश्यकता होती है, तो पेड़ पौधे भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनको आवश्यकता होती है, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं। ये सब क्या है, सजीवों के लक्षण हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, सजीव कहते हैं दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे सजीव किन्हें कहते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से 2 शाखाएं आती हैं। जो प्राकृतिक विज्ञान है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से कितनी शाखाएं, 2। एक है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान इसके शब्द में ही छुपा है जंतु। जंतु अर्थात जिसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाए। विज्ञान का मतलब क्या है,
अभी मैंने आपको थोड़ी अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना, तो जंतुओं के बारे में अध्ययन करना, ज्ञान प्राप्त करना ही कहलाता है जंतु विज्ञान। इंग्लिश में जैसे कहते हैं जूलॉजी। दूसरा है वनस्पति विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। वनस्पति अर्थात पेड़ पौधे, पेड़ पौधों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? बॉटनी, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे देखते हैं हम भौतिकी विज्ञान, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं अपन लोग? फिजिकल साइंस कहते हैं। भौतिकी विज्ञान को निर्जीव विज्ञान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत केवल निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको सजीव बताया, निर्जीव में आपको उदाहरण देके बता दें। जैसे आपने घर में देखा, ईंट देखी होगी, आपने खिड़की देखी होगी, विंडो देखी होगी, डोर देखा होगा, ये सब क्या हैं? निर्जीव वस्तु हैं। क्यों? क्योंकि इनको ना तो भोजन की आवश्यकता है, ना ऑक्सीजन की आवश्यकता है, ना जल की आवश्यकता है। तो इन ऐसी वस्तुएं क्या हैं? सब निर्जीव वस्तुएं। प्रकृति में बहुत सारी सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं हैं, जिनके बारे में आगे आपने आने वाली वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों इसके अंतर्गत भी मुख्य रूप से दो शाखाएं आती हैं। पहला है भौतिक विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। दूसरा है रसायन विज्ञान, जिसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोग मेरी लैंग्वेज समझ पाए होंगे आसानी से। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू दोस्तों।